के परिवार के नाते प्रणाम करे ले लिए। एक परिवार में हमार और तोहर बीच जो रिश्ता है पूर्वांचल का, बिहार का, वो रिश्ता मेरा खून का है, मेरे परिवार का है। आप मेरे लिए ईश्वर के समान है, पिता के समान है। मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माँ और बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, सभी छात्र युवा साथी हैं और सभी सम्मानित नेता हैं। और कांग्रेस के प्रत्याशी जो हमारे खून के रिश्तों में भी हैं, हमारे अपने हैं, जो आपके दिल के गहराइयों से आप सबसे प्यार करते हैं। आज हम आप सब के बीच 3-4 बात करने आए हैं और हम शुरू करना चाहेंगे कि आप बिहार और पूर्वांचल से इतना दूर आप क्यों आते हैं? बच्चों की खुशियों के लिए, परिवार की खुशियों के लिए, कि आप कुछ पल मुस्कुरा सके, कुछ पल जी सके, आपकी जिंदगी परेशानी से कुछ पल निकले। आप मेहनत करते हैं, आप यहाँ से अपने परिवार को 2 वक्त रोटी के लिए मेहनत करके आप कमा के भेजते हैं। आप भी जीते हैं, परिवार को भी जिंदा रखते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे परिवार के लोग रेहड़ी, ठेला, टेम्पो, छोटे छोटे मेहनत मजदूरी करके जिंदगी किसी तरह जीता है। लेकिन हम आपसे 3-4 बात कहने चाहते हैं आपसे, और उसको बहुत गौर से सुनिएगा। क्या कहना चाहते हैं हम आपसे? हम कहना चाहते हैं कि एक बीजेपी की सरकार थी, दूसरा 3 बार आपने मुख्यमंत्री बनाया। किसको बनाया आपने मुख्यमंत्री? अरविंद जी को। 3 बार आपको उन्होंने क्यों ठगा? याद कीजिए कोरोना, अभी हमारे भाई कह रहे, कोरोना में याद कीजिए 1 महीने के अंदर हमारे पूर्वांचल के लोगों का राशन खत्म हो गया। हमारे घर में लगभग 90% परिवार खाने के लिए तरस गए थे। हमारे घर में ताला लगा दिया गया पुलिस के द्वारा, बिजली काट दी गई, सारे काम रोक दिए गए। हम घर घर जाते थे लोगों के बीच। 3 महीना हम घर में सोए नहीं। 9 महीना कोरोना में बिहार में चलते रहे, दिल्ली में, यहाँ से लेकर के मेरठ तक पैदल चलते थे साइकिल में, और एक एक पूर्वांचल और बिहार के लोगों को हम लेके जाते थे। मोदी जी ने ट्रेन रोक दी। हमने कहा कि ट्रेन चालू करके पहले पूर्वांचल के लोगों को छोड़ दीजिए, तब बंद कर दीजिएगा। लेकिन हमें 2200 किलोमीटर चलने पर मजबूर कर दिया। उसकी पुलिस, उसके विभाग, अरविंद जी, आपने गंदी पानी भी, बिजली घर में नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, पानी नहीं मिलेगा तो चला जाएगा। और छोटे छोटे बच्चों को लेके मेरे परिवार के लोग 2200, 1800, 2300 किलोमीटर पैदल चला। उस वक्त पूर्वांचल के लोगों की याद बीजेपी और अरविंद जी को क्यों नहीं आया? अरविंद जी, आप हमें एक बात बताओ, आप किसके वोट के बदौलत जीते? यदि हिंदुस्तान में जिसके पास 1 कट्ठा 1 धूर जमीन नहीं था, तो आजादी के बाद से लेकर आज सरकार, जिन्होंने दिल्ली को दुनिया में नंबर 1 किया, शीला दीक्षित जी, आप याद करो, याद करिए मनमोहन सिंह को, याद करिए आप राजीव गांधी जी को, कि शीला जी ने किस तरह पूर्वांचल का सम्मान करती थी, कैसे एक एक लोगों की इज्जत करती थी।
कैसे वे महिलाओं से मिलती थी, कैसे शीला दीक्षित के समय में उनके विधायक आपसे मिलते थे, लेकिन बीजेपी और अरविंद जी ने जबरदस्ती बदनाम किया साजिश के तहत। दोनों ने, बीजेपी जब ये देख लिया कि हम अब नहीं जीतेंगे दिल्ली में, तो उन्होंने अपनी बी टीम को खड़ा किया, अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के बदौलत बदनाम किया। आज भी शीला दीक्षित जी के पास अपना घर नहीं है कोई, तो इस हिंदुस्तान में किसानों को जो जितनी ऋण सब्सिडी मिला वो किसकी देन है, जितनी ट्रेनें चली बिहार वो किसकी देन है। आज ये झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं, 3 बार सीएम बनने के बाद रेहड़ी पटरी पर हम जाएंगे, पुलिस आएगी, हमसे हफ्ता वसूलेगी तो बैठने देगा, और नहीं पैसा देंगे तो नहीं बैठने देगा। ये गलत बात है। पैसा दो, ये अदानी से पैसा नहीं वसूलेंगे, अंबानी से नहीं वसूलेंगे, ये पैसा वसूलेंगे मेरी माँ से, पप्पू यादव की बहन से, पप्पू यादव के भाई से, हमारे बच्चों से। लाठी इनकी अदानी पे नहीं चलेगी, लाठी चलेगी मेरे बच्चों पर। वोट लेंगे हमसे और 2200 किलोमीटर पैदल चला के मारेंगे हमको। औरों के लिए प्लेन बंद नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन क्यों बंद हुआ मोदी जी? जब पप्पू यादव और पैसे वालों के लिए प्लेन बंद नहीं हुआ तो फिर ट्रेन बंद क्यों, फिर बस बंद क्यों? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरविंद जी, मोदी जी से पूछिए क्या हुआ 15 लाख, मोदी जी से पूछा क्या हुआ काला धन, क्या हुआ जाली नोट, क्या हुआ 2 करोड़ रुपया, क्या हुआ आयुष्मान, क्या हुआ बीमारी के लिए दवाई। एक तरफ आयुष्मान झूठा और दूसरे तरफ मोहल्ला क्लिनिक, ना दवाई मिलता है ना डॉक्टर रहता है। मिले थे दवाई, दवाई मिले छे, बाहर से लिए पड़े छे। पेट खगले उजला टेबलेट, माथा दर्द उजला टेबलेट, बुखार ले उजला टेबलेट। अरविंद जी कैंसर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर, हैजा, दम्मा का इलाज क्या हुआ? कौन डॉक्टर आपके यहाँ बैठते हैं? हमरा एक बात बताओ, अपनी नली खोला, यदि गंदा पानी नहीं आवे तो हमार नाम बदलिए। शुद्ध पानी मिले छा? शुद्ध पानी नहीं। जमुना साफ भै गया? अरे जमुना साफ हुआ नहीं हुआ? ये झोपड़ी पट्टी का सड़क बना तो पेरिस बनाएंगे। अरविंद जी, हाँ, छठ मैया का कोई बोल रहे अपना के नहीं, पैदा करके हम मौलाना को देंगे, मौलाना का आप कहे थे हम पुजारी को देंगे। रे झूठा, थोड़ा से बड़का झूठा के इन नटवर लाल के बाप छिए। भोरे कूद शाम में कूद, ये गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदले छे। चुनाव आवे छे तो बीजेपी और अरविंद केजरीवाल एक रह जाए छे। क्या होता है? अच्छा हमको एक बात बताइए, सुनिए बाबू, हमको एक बात बताइए, 200 यूनिट बिजली, 200, और यदि 201 यूनिट बिजली आ गया तो 4 गुना पैसा। आप हमको बताइए, बहुत कम परिवार होगा जिसको 200 से कम बिल आता होगा, बहुत कम। 200 से 1 यूनिट भी फाजिल आ गया। अब आप बताइए ये कितना झूठा है, आप हमको बताइए ना माँ। आप शीला दीक्षित और कांग्रेस को देखिए,
अब आप आइए, सुना ये बोला था कि हम बच्चे की जिएंगे, इससे ज्यादा कोई वीआईपी रहा? वीआईपी ये एफिडेविट दिया था, एफिडेविट कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे। कानर है ना, राशन कार्ड बनना या 3 साल में? अरे राशन कार्ड बना बिहारी का, हमारे बच्चों का राशन कार्ड बना। तो अरविंद जी ये राशन कार्ड नहीं बनाइएगा तो एक दिन लाठी मार के मेरे बेटा बेटी को भगाइएगा, आप क्या करिएगा? ये जो बना, अरविंद जी का कोई एक बात बताइए, एक बात, दोनों एक बात। जब चुनाव आता है तो अपनी कर देंगे जी, हो जाएगा जी, अपनी ज्यादा करेंगे जी। पहले सुनिए गौर से, तो नरेंद्र मोदी जी के भी ये झूठ बोले में बड़का बाप बन गए। रुकिए बाबू, मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा के गरीब और दलित बैकवर्ड क्लास साहब छो, गरीब छो, कोनो जात के छो, गरीब छो, या तो एसटी छो, या तो ईबीसी अत्यंत पिछड़ा जाति से छो। अब एक बात बताइए, हम आपसे पूछते हैं, इस देश में जाति जनगणना की बात हम लोगों ने की, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जो जाति सबसे गरीब और कमजोर है उसकी जनगणना करो। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कौन जाति है जो गरीब है, उसको सामने लाएंगे। और जो पैसा अदानी अंबानी को जाता है, उस जाति जो जिसकी चाहते राम चमार को कुम्हार कमार नुनिया चंदवंशी खलवार मला भीम केवट गोरी निशान पासवान, ये जो चौधरी शाह, ये जो जाति है, ये जो ऊंची जाति में ये भी जो गरीब है, उसकी आज तक उसके पास पैसा क्यों नहीं है, उसके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, उसके लिए अच्छा स्कूल क्यों नहीं है? ये बात जब राहुल जी ने कही तो नरेंद्र मोदी जी ने जाति जनगणना बंद कर दिया। बोला जाति जनगणना नहीं होगा, सबको हिंदू मुसलमान कराएंगे, सबको झगड़ा कराएंगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान के गरीब जिसकी संख्या 90% है, उसको सबसे पहले दुनिया में हम पैसा देंगे। 25 लाख रुपया नहीं, खाली 2500 रुपया नहीं। कांग्रेस की सरकार जहां भी रही, राजस्थान में पूरा का पूरा मेडिकल फ्री, पूरा मेडिकल फ्री। कांग्रेस की सरकार बेंगलोर में, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में जो वादा किया, आप नरेंद्र मोदी से पूछो। आज 2 सालों से किसान बैठा हुआ है, 1100 किसान मर गए, 1100 किसान। इन्होंने जब चुनाव आया दिल्ली का, वादा किया कि हम किसान की एमएसपी बढ़ा देंगे, और चुनाव खत्म ही किसान को छोड़ दिया। पंजाब और हरियाणा के किसान आज मौत की जिंदगी जी रहे हैं। तो ना तुम किसान के हो। अब इनसे पूछिए रोजगार का क्या हुआ। यहाँ जितना लोग छो, ऊपर में बच्चे हैं मेरे बेटा, मैं पूछना चाहता हूँ, बेटा आपके मन में है ना कि नौकरी मिले, पढ़े तो आगे बढ़े। हमारी माँ के मन में है कि नहीं, हमारे बच्चों के भीतर ये है कि नहीं, हमको 40,000 रुपये महीने का रोजगार हो। आवाज नहीं आ रही आपको। मोदी जी से पूछिए कि आप 11 सालों से प्राइम मिनिस्टर हैं, अरे अंदर है झुकी आपने 5,000 नौकरी क्यों नहीं दी? सार्वजनिक टॉयलेट के सामने आपने नौकरी में आरक्षण खत्म क्यों कर दिया? आप मोदी जी से पूछिए कि गरीब के बेटे को अब नौकरी कहां से मिलेगी? समझागा कौन लड़ता है? कोरोना में पप्पू यादव
कोरोना में एक एक घर दिल्ली में अनाज कौन पहुंचाया, आप हमको बताइए। जहां भी एक एक बस लाए बिहार से, सबको बिहार भेजे, सबको पूरे देश में अपनी जमीन बेच करके हर घर को रेमडेसिविर पहुंचाए, हर घर को। नरेंद्र मोदी जी, आप कहाँ थे? पटना में बाढ़ आया, न जात देखे न धर्म। 12 दिनों तक पूरी पटना को हम खिलाए। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल कोरोना में घर में सोया हुआ था, एक दिन भी नहीं निकला। अकेला पप्पू यादव अपने बिहारी के बीच में घूम घूम करके उसकी जिंदगी बचा रहा था। या तो हमारे भाई गुरनाम सिंह जी, गुरचरण सिंह राजू जी, ये हमारे भाई हर घर पे पहुंचते थे, खाना पहुंचाते थे, सरकार के बदौलत नहीं, अपने बदौलत। इतनी बड़ी ताकत है इस व्यक्ति की। ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन दिया कि नहीं दिया? मदद किया कि नहीं किया? हम इसीलिए आज आपके बीच आए हैं कि जब जौनी आई तो पप्पू यादव, अब आप इनसे पूछिए अरविंद केजरीवाल से कि अरविंद जी, आप जब भी हम मुसीबत में पड़ते हैं तो आप पीठ छोड़ के भाग जाते हैं। इनसे पूछिए कि झुग्गी झोपड़ी वाला रोड का क्या हुआ अरविंद केजरीवाल। इनसे पूछिए शौचालय का क्या हुआ। इनसे पूछिए कि साफ पानी का क्या हुआ। इनसे पूछिए कि मेरे घर का क्या हुआ। कितना टैक्स लेते हो आप पूछिए, कितना पैसा। भैया सुनिए मां बहन, आप सब, पहले 32,000 करोड़ रुपया का बजट था। कितना बजट था? और आप पूर्वांचल के बदौलत इसका बजट 37,000 करोड़ का हो गया। 22,000 करोड़ की 23,000, अब 37,000 करोड़। और ये 37,000 करोड़ रुपया कहां खर्च करता है पता है? बस अपना फेस लगा देगा, झूठ लिखेगा, सारा पैसा ही बोर्ड पर खर्च करता है। नहीं, बड़का बड़का बोर्ड लगा के हमने ये किया, एक भी गरीब के बच्चे को नहीं देता। आप हमको बताइए ना, जब से अरविंद केजरीवाल आए, आप हमको बताइए कि क्या मिला। तो जब आप पूर्वांचल को मार दिए, पैदल छोड़ने दिए, सारा पैसा आप हमसे वसूले, टैक्स हमसे लिया, दुकान में जाते हैं हम सब्जी खरीदते हैं, पैसा हमसे लेते हो, रेहड़ी ठेला वाले को लाके हमको मारते हो। जब आरक्षण ओबीसी और बैकवर्ड क्लास का खत्म होता है तब जाकर के आप बोलते नहीं हो। हमारे बच्चों का आरक्षण खत्म होता है तब नहीं बोलते हो। जब जाति जनगणना की बारी आती है तब नहीं बोलते हो। तो इस बिहार के लोग जितने हैं, शीला दीक्षित को याद करिए। और हम एक बात बता रहा छिया, बता भी मूलधन मूलधन हमें चाहिए सूद। हमें क्या बोलिए, हमें सूद ब्याज चाहिए। हमारे घर जे भी बीमारी आवे से पूरे देश से गरीब कोनो जात के, पप्पू यादव के घर फ्री है। हर आदमी का इलाज फ्री है कि ना? हर आदमी का इलाज फ्री। हम आपको बता देते हैं, हमारे भाई गुरुचरण सिंह जी क्या करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन जब भी कोई इलाज की जरूरत होगी पप्पू यादव के तरफ से पूर्वांचल का फ्री इलाज होगा। 17 बलवंत राय मेहता लेन, 17 बलवंत राय मेहता लेन हमारा कोठी है। जो गरीब आता है उसके लिए रूम बन गया, 36 रूम बना दिए हैं। जाइए देख आइए, 36 लोग। जो गरीब आएगा उसका खाना सब दिन फ्री। हम इतना डालिए थे MLA बन के लिए।
7 बेर MP बने रहो ना तोरा के कते बेर बने रहो आ कते जमीन रे हमरा पता छ ना 9,000 सब बेच दिए सब दे दिए। आप सुना दूसरी बात, जो भी पूर्वांचल के गरीब की बेटी का शादी होगा 1 महीना पहले आप यहाँ के नेता के द्वारा लिखा के आइएगा, पप्पू यादव के तरफ से बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपया इनाम मिलेगा। कोई भी पूर्वांचल वो गरीब होना चाहिए, इलाज फ्री, पढ़ाई के लिए बच्चों को दिक्कत होगी उसकी मदद फ्री, ना कोई जात ना कोई पात, ना कोई बैकवर्ड ना कोई फॉरवर्ड, ना कोई हिंदू ना कोई मियां, बस इंसान। जो राहुल गांधी जी देश में लड़ रहे हैं युवा के लिए, रोजगार के लिए, किसानों के लिए, बेटी के लिए, जिन लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया, उसका 3 प्रदेश अध्यक्ष बेटियों के साथ बलात्कार किया। अभी 10 एक प्रदेश अध्यक्ष। इसीलिए ये दोनों महा झूठा, हमारा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, दोनों एक दूसरा के नचनिया, और ये पूर्वांचल का सौदा करना चाहते हैं। एक बात याद रखिएगा, हम दिल से कह के जाते हैं, चुनाव में 500,000 रुपया नहीं लीजिएगा, नहीं लियो, दारू नहीं लियो, चुनाव के बाद हमरा से 2,000 टका ले लियो, हमरा से नहीं लगेगा पैसा। जो पैसा देने आएगा कहिएगा हमारे भाई है यहाँ पप्पू यादव, एकदम सगा भाई, सगा बेटा के तरह। बिहार में कोई भी पुलिस, कोई भी सीओ, कोई भी काम में दिक्कत हो, तुरंत पप्पू यादव के यहाँ, तुरंत पप्पू यादव के यहाँ। इसीलिए जो दिल्ली की सेवा मेरा भाई, और बिहार और अस्पताल की सेवा आपका बेटा, बुझ लो, एक मूलधन दोसर सूद भी है। मोहर कहाँ लगे वो से बोलो, मोहर कहाँ लगे वो, जोर से बोलो, मोहर कहाँ लगेगी। आप एक बार शीला दीक्षित को याद कर लें, एक बार वो दिन याद कर लीजिए। हमें थोड़ा के कहावत है, माला पिना दे, माला पिना दिए इनका, मैं सब लोग हाथ उठे बच्चा है, पूर्वांचल के तरफ से माला दे दिए, बिहार के तरफ से माला दे दे। हम आग्रह करेंगे कि भैया ये हम आपको सुपुर्द कर रहे हैं, भैया ये हमार कोठी लिख रहा 17 बलवंत राय मेहता लेन, 15 दिन के बाद वहां आना जाना शुरू। हाँ बोलो ना, 1 मिनट रुका, की चाहे छो हमें तो और वचन दे छिया, तो और बेटा तोरा के 6 जमुना में करते गंगा। धोखे के साथ कांग्रेस की सरकार को इन लोगों ने बदनाम की थी, शीला दीक्षित जी को बदनाम किया था, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा दुराचारी, सबसे बड़ा झूठ, पूर्वांचल को यदि सबसे ज्यादा जिस तरीके से ना तो जमुना, ना तो भ्रष्टाचार खत्म हुए, ना तो पानी साफ मिली, ना तो सड़कें बनी, ना तो राशन कार्ड बना, ना तो मोहल्ला क्लिनिक हुआ सही में, ना वहाँ, और झूठ पे झूठ, ना कभी अरविंद केजरीवाल जाति जनगणना पर बोला, ना पूर्वांचल के लोगों से मिला, ना छठ घाट बनाए, और चुनाव में जितने वादा किए सब झूठ बन गए, आम से खास आदमी बन गए। वो भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा आरोप लग गया उन पे,
बीजेपी तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है ही। कांग्रेस जब भी वादा करती है, याद करिए, चाहे शीला दीक्षित ने जो किया, जो भी वादा, आप उसको उठा के देखिए। आप इसको समझिए कि आप राजस्थान में देखिए मेडिकल फ्री, आप तेलंगाना में देखिए, आप जो राहुल गांधी जी वादा करते हैं बेटियों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, जो एक आवाज है जाति जनगणना, ओबीसी, आरक्षण को बचाने का, संविधान को बचाने का, किसानों के मुद्दों पर, मणिपुर के मुद्दों पर, बेटियों के सम्मान के मुद्दों पर, तो एक आवाज है राहुल गांधी जी। इस दिल्ली को दुनिया में नंबर 1 किसी ने किया तो कांग्रेस और शीला दीक्षित जी। और उसके बाद कोरोना में जिस तरह हमको यह बर्बाद किया, हमको भगा दिया, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उसको साफ पानी नहीं मिली, रेडी ठेरी वाले को पुलिस पीटता है, हफ्ता वसूलता है, बिजली काट देता है, अदानी को पैसा देगा, भगाएगा और पूर्वांचल के बच्चों से पैसा छीनेगा। 37,000 टैक्स हमारे पूर्वांचल से बढ़ गया, हमारे गरीब से बढ़ गए। ये पहले मौलाना को बोला देंगे, नहीं दिया, अब कहता है मंदिर को दूंगा। अब कितना झूठ बोलता है आप सो देखिए वोट के लिए। इसलिए ना तो नरेंद्र मोदी, ना अरविंद केजरीवाल, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, दिल के रिश्ते हैं कांग्रेस से, पूर्वांचल का और दिल्ली का। दिल्ली का मतलब दिल, कांग्रेस का मतलब रिश्ता। कांग्रेस को लोगों ने वोट देने का मन बना लिया। हमारे आदरणीय कैंडिडेट गुरमीत सिंह जी, इन्होंने जो सेवा की है उसको पूरी मदद मिलेगी। बहुत बहुत परवेश वर्मा ने पंजाब के लोगों को आतंकवादी कहा है, पंजाब के लोगों को कहा है कि वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, आतंकवादी कहा गया है जी। कमीशन में शिकायत देंगे जी, पंजाब से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी एक शिकायत देंगे पंजाबियों के लिए। क्या कर देंगे? शिकायत देंगे। पंजाब की जो गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ पे चेक नहीं हो रही है, दारू आ रही है, पैसा आ रहा है, गाड़ी क्यों चेक हो रही है? कौन कह रहा है? परवेश वर्मा ने कहा इलेक्शन कमीशन में शिकायत देंगे। देखिए, परवेश वर्मा जी को सबक लेना चाहिए साहब सिंह वर्मा से, मदन खुराना से, शीला दीक्षित से सीखना चाहिए। अब इन लोगों का नाम मत लीजिए। ये लोग बीजेपी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। आप हमको बताइए ना, क्या उम्मीद करिएगा? पंजाब जब नरेंद्र मोदी जी ही जाट को गाली देते हैं, सिख को गाली देते हैं, मराठी को गाली देते हैं, पूर्वांचल को गाली देते हैं। बीजेपी का मतलब ही है फूट डालो, शासन करो, राज करो। बीजेपी का मतलब है नफरत पैदा करो जात के भीतर। हरियाणा जाओ तो जाट को गरियाओ, पंजाब जाओ तो सिख को गरियाओ, बिहार जाओ तो यादव को, पिछड़ा को गरियाओ, वहाँ जाओ तो हिंदू मियाँ करो। तो बीजेपी का मतलब ही है फूट डालो, राज करो। पंजाब की गाड़ी को कोई रोकने की ताकत नहीं रखता। पंजाब हमेशा योद्धा के तरह है। यदि परवेश वर्मा को कुछ करना है तो किसानों के लिए करे।